और आज देश करगिल दिवस मना रहा है। करगिल विजय दिवस। आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान पर शानदार विजय हासिल की थी। हमारे कई जवान शहीद हुए और आज पूरा देश जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक श्रद्धांजलि दे रहा है वीर जवानों को। हर कोई अपने अपने तरीके से देश के वीर सपूतों के बलिदान को याद कर रहा है। विजय दिवस के मौके पर इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने फाइटर जेट तेजस में उड़ान भरी और समझा कि आखिर मेड इन इंडिया तेजस दुश्मन के लिए इतना घातक कैसे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, वही हम दिखाने के लिए आपको पहली बार आए हैं तेजस, वो फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका लोहा इस समय दुनिया मान रहा है, क्योंकि भारत अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर है फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में। इस समय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की 2 स्क्वाड्रन है, फ्लाइंग डैगर्स और फ्लाइंग बुलेट। ये दोनों अपना काम कर रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक एरिया डोमिनेशन, टारगेट फोल्डर्स, हर तरह से चुनौती का सामना कर रहे हैं। इसीलिए इंडिया टीवी आपको दिखाएगा पहली बार तेजस के अंदर से वो तस्वीर जो कभी नहीं देखी गई, वो तस्वीर जो बताती है कि इस समय डीआरडीओ, एडीए और साथ में भारतीय वायुसेना कैसे सक्षमता की तरफ आगे बढ़ रही है। हम इसमें फ्लाई करने वाले हैं और फ्लाई करने के बाद ऊपर जो रडार ऑपरेशंस, अटैक, उसके अलावा मैनोवर्स करते करते कैसे होती है डॉग फाइट, ये सब आज इंडिया टीवी पर आपको दिखेगा। आज कारगिल का विजय दिवस है, वो विजय दिवस जिसने हर चुनौती का सामना करते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों को ऊंची चोटियों पर जो बैठे थे उनको पूरी तरह से खदेड़ा था। आज वही इंडिया टीवी आपको देश की आत्मनिर्भरता और सक्षमता दिखाने के लिए बेंगलुरु के इस बेस पर पहुंचा है। स्वदेशी फाइटर तेजस दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मनीष ने तेजस में बैठकर फ्लाई किया और आसमान से करीब 45 मिनट तक इसकी ताकत का जायजा भी लिया। तेजस में क्या क्या खासियत है और कैसे इस देसी फाइटर जेट ने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, मनीष प्रसाद की इस रिपोर्ट में जरा देखिए। 45 मिनट्स की सॉर्टी और करीबन 6G से आगे तक अपने आप को स्ट्रेच कर हम इस समय तेजस की वो शक्ति आपको दिखा रहे हैं जो बताना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते आए हैं कि तेजस पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और भारतीय वायुसेना को सक्षम बनाने के लिए ये भारत का एक बड़ा कदम है। इसीलिए विंग कमांडर सिद्धार्थ के साथ हमने फ्लाई किया और साथ में इस बात का ध्यान रखा कि जितने भी इसके मैनोवर्स हैं उसको करें, चाहे अलग अलग 360 डिग्री रोल से लेकर हो या अटैक, ग्राउंड अटैक, रडार और उसके साथ सर्विलेंस और रेकी के तौर पर इसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे किया जा रहा है। इस समय भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग डैगर्स और फ्लाइंग बुलेट से 2 स्क्वाड्रन इस समय तेजस की है। आने वाले समय में करीबन 83 की संख्या, जिसमें 73 फाइटर्स और 10 ट्विन सीटर्स होंगे, वो इसमें शामिल होंगे। और आने वाले टाइम पर मिराज, मिग, जैगुआर्स जब वो फेज आउट होंगे तो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर भी जो तेजस का एडवांस वर्जन है मार्क 2 या फिर एम का, उसको देखा जा रहा है। विंग कमांडर सिद्धार्थ, हमने करीबन 45 मिनट्स की ये पूरी सॉर्टी की। इसमें क्या क्या किया, कैसे शुरुआत की, क्योंकि एक किसी सिविलियन के लिए इसमें जाना, ऊपर से सॉर्टीज और मैनोवर करना, इस जी तक ले जाना, वो कितना इंपॉर्टेंट है और साथ में जब कॉम्बैट सिनेरियो है तो उसके लिए कितना सक्षम है तेजस। तो आपने शुरू से देखा होगा कि तेजस एक बहुत ही सक्षम प्लेटफॉर्म है। हमने बहुत ही जल्दी इसको स्टार्ट करके हम इसको टेक ऑफ पॉइंट तक पहुंचे। वहां से हमने बहुत ही कम डिस्टेंस में टेक ऑफ किया। बहुत ही जल्दी हम अपने क्रूज ऑल्टीट्यूड पर पहुंचे और अपने ऑपरेशनल एरिया गए। वहां पर हमने कई तरह के मनोवर्स किए। पहले द आइडिया वाज कि आपको पहले हम इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी दिखाएं, तो हमने इसको मनोवर किया 6G तक आपके लिमिटेशन के हिसाब से। अदरवाइज इट इज केपेबल ऑफ गोइंग अप टू 8G। हम नेगेटिव जी टर्न्स भी किए हमने -2.5G तक। तो ये इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी दर्शाता है। ये एयरक्राफ्ट बहुत ही अजाइल और पावरफुल एयरक्राफ्ट है जो क्लोज कॉम्बैट में किसी भी एयरक्राफ्ट, चाहे वो मिराज हो या चाहे वो ग्रिपन हो, को अच्छी टक्कर दे सकता है। उसके बाद में हमने इसमें कुछ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट सिमुलेशंस किए। हमने कुछ अटैक्स किए। हमने आपको दिखाया किस तरह से हम साइमल्टेनियसली 2 टारगेट्स पर मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं और रडार से हम किस तरह से टारगेट्स को अलोकेट कर सकते हैं। फिर हमने कुछ एयर टू ग्राउंड अटैक्स भी किए, जहां हमने दिखाया कि हम बादल के ऊपर उड़ते हुए भी बिना टारगेट को देखे हम उस टारगेट को मैप कर सकते हैं। और एक बार जब हमारे पास मैप अवेलेबल होता है तो हम किसी भी कोने में
बहुत ही एक्यूरेसी के साथ जितने चाहे वेपन्स गिरा सकते हैं। तो इतने कम समय में इतनी सारी एक्टिविटीज करके हमने आपको ये दर्शाया कि ये बहुत ही केपेबल एयरक्राफ्ट है और इट्स अ ट्रू मल्टी रोल फाइटर। अभी कितने किस किस तरीके के जो आर्मामेंट्स हैं वो इसमें लग सकते हैं? देखिए, अभी इसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल्स पाइथन हो या R-73 हो, जो इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स हैं, फिर आपकी VVR मिसाइल्स हैं इन विच वी हैव डर्बी एंड अस्त्रा, और एयर टू ग्राउंड वेपन्स तो हम बहुत सारे इसमें लगा सकते हैं, जैसे 250 kg बॉम्ब्स, 450 kg बॉम्ब्स, 1000 पाउडर्स। अभी हम इसमें JDAM और हैमर भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। अपने इंडियन वेपन्स बहुत सारे आ रहे हैं, रुद्रम 1, 2, 3, ब्रह्मोस। सो हर क्लास का वेपन इसमें लगाया जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट है तो बहुत छोटा, बट इसके जो 5 पायलट हैं दे आर वेरी पावरफुल, दे कैन कैरी क्वाइट अ लार्ज अमाउंट ऑफ लोड एंड अ मिक्स लोड। मैंने पहले भी फ्लाई किया है, लेकिन उसमें एक जैसे ही रोल किया 360 डिग्री रोल किया हमने, तो वो ओवरहेड लगता है। जो इसका पूरी कैनोपी है या जो इसका कॉकपिट है, उसको किस तरीके से डिजाइन किया है, क्योंकि स्पेस साथ में छोटा या शार्प टर्न्स, मूव टर्न्स, इन सब में काफी सक्षम है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारी इंडियन पॉपुलेशन जो है वो हाइट और डायमेंशंस में बहुत वेरी करती है। तो जो हमको क्राइटेरिया मिलता है उसके हिसाब से हम लोग इसको 3 to 97 परसेंटाइल ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिजाइन करते हैं, जिसमें बहुत छोटे लोग और बहुत लंबे लोग they can equally fit and adapt to the cockpit. So that is the idea. That is why there are no compromises in the cockpit. हमारी इंडियन पॉपुलेशन, मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन कैन इजीली अकोमोडेट इन दिस, एंड मे बी यूरोपियन एंड साउथ एशियन टू। ऑपरेशन कैपेबिलिटी के हिसाब से कितनी मैक्सिमम स्पीड तक जा सकता है, एक साथ कितने टारगेट्स को देख सकता है और एंगेज कर सकता है? इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह तो अवेलेबल है, आई विल नॉट क्लियरली स्पेल देम आउट, बट इट्स अ सुपरसोनिक फाइटर केपेबल ऑफ मैनूवरिंग इन एक्सेस ऑफ 8G. The radar is very, very powerful. It can scan and track more than 64 plus targets. Okay, and we can launch missiles simultaneously on multiple targets. और इसीलिए इस समय भारतीय वायुसेना का ये तेजस, जिसे DRDO, ADA और HAL पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत बना रहा है, भारतीय वायुसेना के पायलट साथ में जो फाइटर स्क्वाड्रन है उसका ये बेड़ा बढ़ाएगा, और साथ में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक हर जगह एरिया डोमिनेंस में लगा हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।